हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑनलाइन सुबह 12 बजे पढ़ रहे हैं। टाइम एडजस्ट नहीं हो सका। चलिए, अंजुमन इस्लाम अहमद सेलर प्राइमरी स्कूल लॉकडाउन पीरियड की ये पढ़ाई चल रही है हमारी। अहमद सेलर स्कूल के हम बच्चे हैं और आज हमें कुछ नई चीज़ सीखना है। बहुत ही मज़ेदार हम कुछ सीखेंगे आज। तो आज तारीख है डेट 3 फरवरी 2021, वेडनेसडे, स्टैंडर्ड सेकेंड। आज हमारा सब्जेक्ट है प्ले डू लर्न। टॉपिक है 2.4 कांटे की चीज़ें, नारियल का दरख्त। ये आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों? देखिए, यह है कुदरती मंज़र। सुबह सुबह उठकर जब हम कुदरती मंज़र देखते हैं, सुबह की हवा देखते हैं, तो हमें ज़हनी तौर पे बड़ा सुकून मिलता है। ये खुदा की तरफ से ये सारी चीज़ें हमें मयस्सर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपये की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, सुबह का उभरता हुआ सूरज, बादल, आसमान, नदी, पेड़ पौधे। नदी के उस तरफ बहुत सारे पौधे हैं। अब ये पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी है। अगर ये नहीं होंगे तो हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते हैं। तो आज हम कुछ पेड़ के बारे में जानेंगे। हाँ, ये बताइए कौन सा पेड़ है? जी हाँ, ये फल है या फूल है? हाँ, फल है। और ये है अनार का पेड़। देखिए, ये फल है, इससे हमने पहचाना कि ये अनार का फल है, इसलिए ये अनार का पेड़ है। प्यारे बच्चों, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? हाँ हाँ, ये है संतरे। ये है संतरों से भरा पेड़। और ये नागपुर जो ज़िला है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में संतरे पैदा होते हैं। संतरे हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन और अच्छे होते हैं। हमारे खून को साफ़ करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं। ये देखो, वाओ, ये तो केले का पेड़ है। देखो, इसका तना अलग है, ये दूसरे पेड़ का तना अलग है, दूसरे पेड़ का तना अलग है, इसका तना अलग है। और इसका तना भी देखो अलग है, मोटा सा। और इसका तना जो है ज़रा सा फुसफुसा सा है, कमज़ोर सा है। ये है केले के फल से हमने पहचाना कि ये केले का पेड़ है। अब देखिए कौन सा पेड़ है? ये है नीम का पेड़। इसका जो फल होता है बहुत ही छोटी छोटी सी बेरी जैसे होते हैं। ये इसका तना है, ये इसके पत्ते हैं। ये खाने में कड़वा होता है, लेकिन ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, जैसे डायबिटीज़, शुगर वगैरह। खून अगर जमता है उसको ये पतला करता है और बहुत ही हमारी जिस्म की गंदगी को निकालता है। ये देखिए, ये क्या है? ये है बरगद का पेड़। ये कितना घना है। ये देखिए, उसकी चोटियाँ लटक रही हैं। ये बहुत घना है और जब ये लग जाता है तो इसका तना देखिए कितना चौड़ा है। ये इसका तना है जो बहुत ही चौड़ा है और इसकी लकड़ी बहुत कारआमद होती है। और ये बहुत ही ठंडी हवा और छाँव देता है। हवा को साफ़ करते हैं सारे पेड़। ये देखो, ये है चीकू का पेड़। ये चीकू का पेड़ है। ये इसके पत्ते हैं और हर पेड़ के पत्ते, उनकी बनावट लगभग अलग होती है। कलर में, मोटाई में भी थोड़ा फ़र्क होता है। ये फल है, हमने फल देखकर पहचाना कि इसके अंदर जो है चीकू का पेड़ है। इसकी बहुत सारी शाखें हैं। देखो, एक शाख इधर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, अलग अलग शाखें हैं। और ये है नारियल का पेड़। आप लोगों ने देखा है या नहीं, लेकिन नारियल तो आपने ज़रूर देखा होगा। देखिए कितना ऊंचा है। जब इसको ऊंचाई नहीं मिलती है या बोझ हो जाता है तो ये झुक जाता है। अब ये है इसका तना, ये सीधा चला जा रहा है। ये देखिए पत्ते जो है इसके, इसमें कोई शाख नहीं होती है। पत्ता फूटा यहाँ से
और ये सीधा यहाँ आकर निकल गया। इसमें कोई दूसरा पत्ता ज्वाइन नहीं होता है, नहीं उसमें नया पत्ता नहीं आता है। और ये पूरा जो झुंड है, ये पूरा पत्तों का ये झुंड है, इसके दरमियान में लगते हैं फल, यानी कि नारियल। यहाँ पर फल लगते हैं, ये इसको कहते हैं इसका तना। और आपको पता है इसे कहते हैं सोने का दरख्त। क्या कहते हैं इसको? सोने का दरख्त। क्योंकि इस पेड़ का एक भी हिस्सा खाली या बेकार नहीं जाता है, इसीलिए इसे सोने का दरख्त, जादुई दरख्त, तिलस्माती दरख्त भी कहते हैं। वो कैसे? चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? नारियल। मुंह में पानी आ रहा है? नारियल है। देखिए, ये जो है, ये पत्तों का ये जो गुच्छा है, इसे झावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? झावड़ी। इन झावड़ी के दरमियान में ये नारियल आते हैं। नारियल के पेड़ को माड़ भी कहा जाता है। नारियल के पेड़ों को माड़ भी कहते हैं। और यहाँ पर देखो, ये नारियलों का गुच्छा है। पत्तों के गुच्छों के दरमियान नारियलों का गुच्छा है। हरे रंग के नारियल, ये देखिए, पीले रंग के नारियल, लेकिन अंदर से पानी उनका सफ़ेद ही रहता है, मलाई भी सफ़ेद ही रहती है, टेस्ट भी, लज्जत भी वैसी ही रहती है। ये पत्तियों का जो झुंड है, गुच्छा है, उनके दरमियान में ये नारियल लगते हैं। ये है नारियलों का गुच्छा। ये इसका तना, देखिए इसका रंग कैसे है, थोड़ा थोड़ा सफ़ेद है, थोड़ा थोड़ा खाकी है ना, मिक्स कलर है। तो जब हम इसके करीब में जाएंगे, इसे छुएंगे तो पता चलेगा। नीचे कुछ बारीक सी तीलियां हैं पेड़ के नीचे। ये क्या है? ये जब पत्ते सूख कर नीचे गिर जाते हैं, जब बहुत सूख जाते हैं, तो ये जो पत्तियां हैं अलग हो जाती हैं। इनके दरमियान में एक तीली होती है, उन तीलियों को साफ़ करके अलग किया जाता है और उससे झाड़ू बनाई जाती है। चलिए हम सबक पढ़ते हैं। नारियल का दरख्त बुलंद होता है, दरख्त को एक भी शाख नहीं होती है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया, देखिए उसमें शाख नहीं होती है। ये पत्ता यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आकर ख़त्म हुआ, इसके दरमियान में कोई शाख नहीं है। यहाँ से शुरू हुआ, ये ख़त्म हो गया, दूसरा पत्ता उसमें नहीं लगा है। तो इस तरीके से इसमें शाख नहीं होती। और ये जो नारियल का पेड़ यहाँ से शुरू हुआ है, जितनी ऊंचाई पे जाकर ख़त्म होगा, ये चोटी है इसकी, ये चोटी है। चोटी यानी आखिरी हिस्सा। अगर पहाड़ है, उसका आखिरी हिस्सा जो होगा, कोना ऊपर का, उसे चोटी कहेंगे। एक चोटी आप बालों में डालते हो, वो अलग चोटी, और ये बुलंदी की चोटी जो होती है, ये अलग होती है। चलिए ऊपर पर आगे पढ़ते हैं। ऊपरी चोटी की तरफ पत्तों का गुच्छा होता है, उस गुच्छे को झावड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झावड़ी। जो ऊपर का जो हिस्सा होता है पत्तों का, उसे झावड़ी कहते हैं। जैसे कि आपको हमने अभी बताया, झावड़ी। चलिए ये देखिए, ये पत्तों का ऊपरी हिस्सा, ये जो है गुच्छा, इसे कहते हैं झावड़ी। और इसके नीचे जो लगते हैं नारियल के फल। आगे पढ़ेंगे। झावड़ी के दरमियानी हिस्से में नारियल लगते हैं। नारियल के दरख्त को माड़ भी कहते हैं। उसका तना गोल और खाकी रंग का होता है। कैसा होता है उसका तना? गोल और खाकी रंग का उसका तना होता है। तो हमने आपको अभी झावड़ी बताया कि झावड़ी किसे कहते हैं? झावड़ी कहते हैं ऊपर के नारियल के पेड़ के गुच्छे को। चलिए आगे देखिए, गुच्छा, नारियल का गुच्छा। ये झावड़ी में देख रहे हैं आप, कितने सारे नारियल लगे हैं, बहुत सारे लगे हैं। आप गुच्छा किसे कहते हैं? चाबी का गुच्छा होता है, और उसके बाद में अंगूरों का गुच्छा होता है। इस तरीक़े से अलग अलग चीज़ों को हम गुच्छा कहते हैं। फूलों का गुच्छा होता है। तो गुच्छा का मतलब आप समझ गए, बहुत सारे एक साथ जो लगे होते हैं उसे गुच्छा कहते हैं। अब एक दरख्त से 60 ता 80 नारियल हासिल होते हैं। नारियल बनने में 12 से 13 महीने लग जाते हैं। एक दरख्त में कितने नारियल लग जाते हैं? 60 से लेकर 80 तक नारियल आते हैं पेड़ में। लेकिन नारियल बनने में कितना वक्त लग जाता है? 12 महीने, यानी कि पूरा 1 साल।
बल्कि 1 साल से 1 महीना और ज़्यादा भी लग जाता है, तब जाके नारियल पैदा होते हैं, तैयार हो जाता है। तो कितनी तकलीफ़, कितना वक्त लेने के बाद में हमें नारियल का फल मिलता है। तो और ये फल हमें बहुत ही ताकत देता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नारियल के पेड़ लगाने चाहिए और इसकी देखभाल और हिफाजत करनी चाहिए। ये देखिए कितने सारे नारियल है, वाह! ये नारियल का गुच्छा, नारियल का गुच्छा, नारियल का गुच्छा। कई गिन लो, कितने सारे, टोटल आप गिन सकते हैं। ये देखिए जब हमें नारियल मिला, हमने इसको तोड़ा तो इसके अंदर से क्या निकला? पानी। ये पानी हम पीते हैं, फेंकते नहीं हैं। बहुत ही मीठा और ठंडा पानी होता है। अगर ये मीठा ना भी हो, फीका हो, तब भी ये जो है अपना काम हमारे जिस्म में वैसे ही करता है। तो पहला इस्तेमाल ये हुआ कि हमने नारियल तोड़ा और दरख्त से तोड़ा, उसको काटा, उसमें से हमने पानी पिया। अब लोग इसे फेंक देते हैं, फेंकना नहीं चाहिए। ये देखो हमने दरमियान से काट लिया इसको। ये देखिए सफ़ेद मलाई है ना, मलाई हमको मिली खाने के लिए, बहुत ही मीठी और मुलायम मलाई होती है। ठीक है, मलाई खाने के बाद अब इसका ये खाली हो गया, अब क्या करें, फेंके? जी नहीं, बिल्कुल फेंकना नहीं है। अब भी इसको जो हम सुखाएंगे, सुखाने के बाद क्या होगा, ये जो सफ़ेद हिस्सा हमें नज़र आ रहा है मलाई के पीछे, इसके रेशे बन जाएंगे। उन रेशों से हम जो है क्या करेंगे, हम सोफ़े के अंदर इसको डालेंगे, गद्दे के अंदर इसको डालेंगे, जिससे ये नरम हो जाएगा और हमारे जिस्म को बहुत आराम देता है। गद्दों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद सूख जाने के बाद अगर हमें चूल्हा जलाना है, ईंधन के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब सूख जाता है तो ये छिलके जब हम उतार लेते हैं तो एक हमें खौल मिलता है। देखिए ये जब वो थोड़ा सा सूख गया, ये नारियल जब ये थोड़ा सा सूख गया, हमने इसको फ़ौरन नहीं काटा तो ये खाकी रंग का हो जाता है। जब हम इसे छीलते हैं तब हमें अंदर से ऐसा मिलता है और वो मलाई क्या बन जाती है, ये मोटी हो जाती है और ये खोपरा बन जाती है। हम ये इसके अंदर से, इस खौल के अंदर से खोपरा निकालते हैं, खोपरा खाते हैं। अब खोपरा खाने के बाद भी हमारा पेट भर गया, फिर भी नारियल खोपरा बचा है तो हम क्या करते हैं, उसकी मिठाई बनाते हैं। देखिए खोपरे की मिठाई बहुत मज़ेदार होती है, हम इसे रख रख कर खाते हैं। अब उसके बाद भी नारियल बच गया तो हम क्या करते हैं, खौल से इसे अलग कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। तो ये सूखा खोपरा हमें मिल जाता है, जो मेवे के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिठाइयाँ बनाते हैं, शीरखुरमा बनाते हैं, कच्चे नारियल की भी मिठाई बनती है, सूखे नारियल की भी मिठाई बनती है और कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद भी बच जाता है तो हम क्या करते हैं, ये तेल बनाते हैं, नारियल का तेल। नारियल का तेल जो है हमारी जिल्द को बहुत सारी चीज़ों से, सूखेपन से, ड्राइनेस से, रूखेपन से बचाता है। और जब इसको हम बालों में लगाते हैं तो बालों में चमक आती है, बालों को इससे ग़िज़ा मिलती है और बाल मज़बूत होते हैं। उसके बाद जो है हमने फल का इस्तेमाल कर लिया, नारियल खा लिया, मलाई खा ली, खोपरा खा लिया, उसके रेशे से हमने गद्दा बना लिया, सोफ़ा बना लिया। ठीक है, अब आई पत्तों की बारी। पत्तों को लेकर इस तरीके से नुमाइशी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये देखिए पत्तों का इस्तेमाल चटाई के लिए हो रहा है। उसके बाद ये देखिए पत्तों से ये एक पत्ता निकाल लिया, उससे ये बैग बन गई। और आपको हम बता दें कि नारियल का पेड़ जो होता है वो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे ही लगता है। वहीं पर उसे वहाँ पर वो बहुत अच्छे से उग आता है क्योंकि उसे भरपूर पानी चाहिए। तो इन किनारों पे ये उग जाता है और इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग नारियल जो मतलब पेड़ों को लगाते हैं, जब वो समुंदर किनारे जाते हैं तो अक्सर मछलियाँ पकड़ लेते हैं। तब वो क्या करते हैं, उन मछलियों को इस तरीके से बास्केट बनाकर उसमें भर लेते हैं। तो ये बास्केट क्या करते हैं, मछली भरने के काम भी आता है, फल फूल भी रख सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी हम रख कर दीवारों में टंगा सकते हैं। ये देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, टोकरियाँ। तो लोग इसकी टोकरियाँ बनाते हैं, इसमें भी वैसे ही फल या फूल, मछलियाँ कुछ भी रखने के ये काम आती है। ये देखिए ये दूसरे तरीके की बास्केट टोकरी।
इसमें भी ये नुमाइशी चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही है। तो इसमें भी हम जो है चीज़ें रखते हैं, या नुमाइश के लिए रखते हैं, शो के लिए भी रखते हैं। ये देखिए, नारियल की पत्ती से क्या बन गया? हाँ, फ़िश बन गई। कितनी खूबसूरत लग रही है, मोटी सी फ़िश, पॉम्फ्रेट है फ़िश। ये देखिए, बहुत प्यारा सा फूल भी बनाते हैं। अब देखिए, बहुत ही कारामद चीज़, वो तो नुमाइशी चीज़ हो गई। देखिए, ये पत्तियों से क्या कर रहे हैं, ये पत्तियों से एक चटाई बना रही हैं। चटाई में इस तरीके से जो है बाँस का इस्तेमाल किया गया, बाँस से इसको बांध दिया, तो ये हो गई दीवारें। और ये जो छत है, इस पर भी जो है पत्तियों को डाला गया है, उससे बाँस की लकड़ी से उसे बांध दिया गया। ऐसे घर जो होते हैं बहुत ही ठंडे होते हैं और सर्दी में गर्मी देते हैं, बहुत अच्छी हवा इसमें से आती है, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सेहतमंद घर होते हैं ये। देखिए आगे, ये देखिए, उन पत्तों से जो है सुखाकर उन्हें चटाई बनाई गई है, बड़ी मज़बूत है। चटाइयों को सील दिया गया है, और इस पर जो है ये सोने के लिए, हमारी पीठ के लिए बहुत ही आराम देता है। बजाय प्लास्टिक की चटाई के हमें लकड़ी का और बाँस का और ये नारियल के पत्तों का, हमें कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये एक-एक पत्ते को फाड़ कर इस तरीके से गोलाई में काट कर इसको किनारी को सी दिया, और ये हो गए हमारा हैंड फैन। ये पंखा बन गया है। ये देखिए, ये जो पत्तियां हैं, ये पेड़ है, इसका ये जो तना है, इसको काट कर अंदर से उसको खाली कर देते हैं, और इस तरीके से नाव के ऊपर छत डाल देते हैं, जिससे गर्मी में ठंडी लगती है, बारिश से बचाव होता है, और गर्मी में अच्छी हवा देता है। ये देखिए, उन तनों से जो है ये नाव भी, बोट भी बनाई जाती है, जिसमें सवारी करके लोग एक किनारे से दूसरे किनारे भी जाते हैं। अब वो तने के जो रेशे होते हैं, जिनको हमने खाली करके हमने हमने छत बनाई थी, नाव बनाई थी, अब वो रेशों को क्या करेंगे? हमने बताया आपको, गद्दे में डालते हैं, सोफ़े में डालते हैं, और बाकायदा रस्सी भी बनाई जाती है। एक खुरदुरी रस्सी होती है, मुलायम रस्सी है। उस रस्सी से हम क्या बनाते हैं? खाट, खटिया, कॉट हम ये बनाते हैं, जिसमें हमें बहुत अच्छी नींद लगती है, मुलायम मुलायम झूले की तरह खाट होती है। देखो, रस्सी से इन्होंने इनको रस्सी को सीकर ये गोल बर्तन बना लिया। अब इसमें चाहे तो आप जो है अपने फल रखिए, सामान रखें, सब्ज़ी रखें, इसमें ख़राब जल्दी नहीं होगा। चारों तरफ से इसको हवा मिलेगी, और ये कुदरती चीज़ से बना हुआ है, प्लास्टिक का नहीं है, इसलिए वो चीज़ें सेहतमंद रहेंगी। देखिए, हमने आपको बताया कि जब पत्तियां सूख जाती हैं नारियल की, तो उसे छांट कर उसकी बारीक तीली निकालते हैं, और उसे जोड़कर खराटा बनाते हैं, और जो पत्तियां छांट लेते हैं उससे ये वाली झाड़ू बनाते हैं। देखो, ये वाली तो ये जहाँ पर मिट्टी वगैरह होती है, बड़ा कचरा होता है, तो उसको साफ़ करते हैं, और इसको घर में इससे सफाई होती है। देखिए, भी ये ऐसे सूख जाती है ना, तो ये गिरने लगती हैं। उसके बाद इसके सूख जाने के बाद इसमें से बारीक बारीक तीली हम अलग कर लेते हैं, और खराटा बना लेते हैं। ये नारियल की पत्ती ले ली, और इसको जॉइंट करके ये इस तरीके से ये भी एक पंखा बन गया। बड़ा खूबसूरत सा पंखा है। इसके बाद जब हमने नारियल को सुखा लिया, खा लिया, खोपरा भी खा लिया, मिठाई बना ली, तेल बना लिया, तो जो उसका खौल बच जाता है लकड़ी का, तो जब जलाना होता है, अगर बेकार हो गया, काम नहीं है, तो ईंधन के भी काम आता है, चूल्हा जलाने के भी। या उसको हम क्या करते हैं, घिस लेते हैं, तो उसके रेशे निकल जाते हैं, और ये इस तरीके से चिकना हो जाता है। अब हम इससे डोंगा बना सकते हैं, प्याले बना सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, और नुमाइशी चीज़ें भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, ये देखिए, नारियल का ये खौल, इसमें हमने ड्राई फ्रूट रख लिए, हम अपनी सौंफ वगैरह भी रख सकते हैं, हमारे ज़ेवर छोटे मोटे अंगूठियाँ जो है रोज़ाना पहनने वाली, वो इसमें रख सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, नुमाइशी चीज़ है, बहुत ही हटकर है, प्लास्टिक की चीज़ों से ये हटकर है, जो हमारे सेहत के लिए बेहतरीन है।
प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही जहर है। और अब ये जो है देखिए, उन खौल को इसमें लगा दिया, इसको हम टंगा देंगे और इसमें हम पौधे भी लगा सकते हैं। देखिए नारियल का ये खौल है, इसके अंदर मिट्टी डाल के पौधा लगा दिया, इसके नीचे एक दूसरा टुकड़ा रख दिया जो इसके ऊपर का काटा हुआ है, उसको उल्टा करके इस पर चिपका दिया। और ये जो है नारियल का तना है, इसको काट कर इस पर ये रखा है। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी इन्होंने टंगा दिया, हैंग कर दिया, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए डोरमेट। डोरमेट हमें हमेशा ये रस्सियों का रखना चाहिए, कपड़े का रखना चाहिए कि जिस पर हमारा पैर, हमारा जिस्म लगता है। प्लास्टिक को छूने से हमें जो है बीमारियां होती है, ख़तरा नहीं होता बल्कि हो जाती हैं, और ख़ासकर कैंसर की बीमारी होती है। तो उससे बचने के लिए हमें रस्सी का डोरमेट हम बनाते हैं। ये देखिए नारियल के खौल को किस तरीक़े से रेशों से चिपका दिया, और ये जो हैंग करने के लिए रस्सी बांध ली। अब इसको हम टांग देंगे पेड़ पर या अपने घर के सामने, तो जो चिड़िया है इसमें आकर बैठेगी। ये देखिए लैंप बन गया उसी नारियल का। इसको यहाँ से शो की तरह काट लिया, आप भी कुछ और डिज़ाइन कट कर सकते हो, और इसमें लाइट लगा दी। कितना खूबसूरत लैंप तैयार हो गया। अब हम जानेंगे नए अल्फाज। ये है बुलंद, यानी बहुत ऊंचा। हमें भी अपना मकाम बुलंद बनाना है। चोटी यानी आपको हमने बताया पेड़ की सबसे जो ऊंचा सिरा, आखिरी सिरा होता है, जैसे पेड़ का, पहाड़ का, किसी किले का, किसी टावर का सबसे आखिरी हिस्सा होता है, उसे चोटी कहते हैं। और एक आप बालों में लगाते हैं। गुच्छा, हमने नारियल का गुच्छा आपको बताया है, और अंगूरों का गुच्छा आपने देखा होगा, चाबी का गुच्छा आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिए। झावड़ी हमने आपको बताया पत्तों का गुच्छा, जहाँ पर उसके नीचे नारियल लगते हैं। तना भी आपको बता दिया, और माड़ जो है नारियल का पेड़। देखिए नारियल के पेड़ के हिस्से, ये है रूट, ये सबसे आखिर में, यानी जड़ें, ये जड़ें हैं। उसके बाद में ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं तना, स्टीम। उसके बाद ये है फल, और ये फूल भी लगते हैं इसमें। उसके बाद फल आता है, और ये जो है पत्ती है। ये एक पत्ती, ये दो पत्ती, ये तीन पत्ती, ये है फल नारियल, इस तरीक़े से। और ये हमारा आज का घर काम, होमवर्क। नारियल के पेड़ बाग में हमें जाना है, सैर करना है, और उसका अच्छी तरीक़े से मुशाहिदा करना है। उसका तना, उसका रंग देखना है, पत्तियों को छू कर देखना है कैसे इस्तेमाल होता है, और कांडी कैसे इसमें से तीली निकालते हैं, फल कहाँ होता है, कैसा होता है। फल आपको खाना है, और आपको नारियल से जो चीज़ें तैयार होती है, हमने जो जो बताया आपको, उनके नाम लिखने, और इसके अलावा भी और क्या चीज़ें बन सकती हैं वो भी आप बता सकते हो। और आज की काम की बात, आज की सबसे अहम बात ये है कि हाँ, ये कुछ चीज़ें आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर में नुमाइशी चीज़ें बना सकते हैं। नारियल के खौल से कछवा भी बनता है, आप कुछ और भी बना सकते हैं, वो ले आ सकते हैं, बता सकते हैं हमें बनाकर। चलिए एक अहम बात आपको हम बता दें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप सुबह में उठते हैं तो आप सबसे पहले सुबह की आपको हवा लेना है, सुबह का धूप आपको मिलनी चाहिए। 6-7 बजे आपको जो है वर्जिश करना है, और आपको दिन भर का एक प्लान बना लेना है। ध्यान रखना है आपको कि पूरा दिन में आप जो कुछ भी करते हैं वो अंडर ऑब्ज़र्व अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर के ध्यान में होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और जो अनजान लोग हैं उनसे आपको बचना है, वो कोई आंटी हो या अंकल हो, कोई भी हो। कोई हमें चॉकलेट देता है, कोई हमें अपने पास बुलाता है, ना हमें चॉकलेट लेना है ना उनके पास जाना है, हमें वहाँ से, उस जगह से भाग जाना है, और अपने माँ बाप से इस बारे में बताना है। दुकान पर चीज़ें ख़रीदने हम जाते हैं, दुकानदार ने अगर कैसा है आपके साथ, क्या हरकत हो रही है। स्कूल में हम जा रहे हैं और हमारे साथ स्कूल में कोई कुछ गलत हरकत करता है, कोई हमें छूता है, कहीं पर भी कोई हमें छू नहीं सकता है हमारी माँ के सिवा। और हमारे उस्ताद अगर छूते हैं तो वो छूने का तरीक़ा आपको ध्यान में रखना है, वो किस तरीक़े से आपको
छू रहे हैं और बाहर के लोग, आपके पड़ोसी, आपके घर आने वाले, आपके रिश्तेदार, मेहमान, आपके मामा, चाचा, बाबा जो भी हैं, आपको किस तरीक़े से छूते हैं, आपको उसका ध्यान होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। और जहाँ तक हो सके आप किसी से गोद में ना जाएं, दूर से बात करें। ये बात आपको रोज़ाना उठकर याद करनी है। उसके बाद हमारे मामूलात को अंजाम देना है। मामूलात यानी स्कूल जाना। सुबह में तो हम मामूलात अपने अंजाम दे लेते हैं। सुबह उठे, पानी पिया, हमने गर्म पानी पिया या जो भी पानी पिया, उसके बाद हम फ़ारिग हुए, टॉयलेट बाथरूम गए, ब्रश किया, एक्सरसाइज़ की, नमाज़ पढ़ी, जो भी ये सब ख़त्म होने के बाद एक ध्यान लगाकर हमें बैठना। और ये सारी चीज़ें जो टीचर ने आपको बताई है, ये आपको रोज़ाना याद करना है। जब आप सोने जाते हैं तब भी आपको याद करना है, क्योंकि तब आप नींद में होते हो। अगर अम्मी नहीं है, अब्बू नहीं है, तब भी आपको ध्यान रखना है कि रात में मैं कहाँ सोया हूँ, किसके पास हूँ, कौन मुझे कुछ कर रहा है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और ये रोज़ाना आपको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आपके टीचर की बात को याद करना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी गलत हो रहा है, किसी ने डराया है, तो आपको डरना नहीं है, बल्कि उसकी शिकायत अपने पेरेंट्स से करनी है या अपने उस्ताद को बताना है। ठीक है बच्चों, गुड डे, गुड बाय, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।